आप लोगों से एक बात और कहना का मन है कि कह दें कि बिहार की जो जनता है, आप लोग इस इनकाउंटर से समझ जाइए कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। बिहार की जनता अब आँख खोल दे अपनी कि बिहार की जनता उन पार्टी को अपना मत दे जो दे जनता के लिए खड़े हों, कि जनता के साथ अन्याय करने वालों को नहीं। हे माँ, तुमको सतत नमन करता हूँ जो तुमने भरत तिवारी जैसे बच्चे को जन्म दिया। हम अपने औलाद को बता के जाएंगे कि एक बिहार में एक ऐसा पुत्र माने जना था जो भगत सिंह जैसा दोबारा जन्म लिया था उसने। तो उसको भगत सिंह की पदवी दी जाएगी और वो इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। और सम्राट चौधरी, तुमने ये करके अपने जीवन पे कलंक लगवा लिया इनकाउंटर करके। वो 6 पुलिसकर्मी, अरे इनकाउंटर तुमको करने का बहुत शौक़ हो तो उसके हाथ में पिस्टल दे के करते कि लो अब इनकाउंटर करेंगे। अरे तुम भी, मैं गांड में गोली मारता हूँ, समझे। और वो चाहता तो एक नहीं कितनी लाशें बिछा देता पुलिस वालों की, लेकिन उसने कभी भी पुलिस वालों पे नहीं चलाया गोली। वो कभी चलाता था इधर उधर फायर करता था। क्या समझ रहे थे, उसका निशाना नहीं सही था। अरे निशाना उसका सब सही था, लेकिन उसका कानून हाथ में लेने का कोई मन नहीं था कि मैं कानून हाथ में लूँ। वो अपनी बात रख रहा था कि हमारे जो बिलोटी गांव के जो लोग हैं उनको संरक्षण दिया जाए, सही जगह पे शिफ्ट किया जाए। ये करना बहुत बड़ा गलत हो गया। उसको दर्द नहीं देखा जा रहा था गांव का। अरे जाके देखो उस गांव में, गए हो तुम तो राजा गद्दी जैसा पा गए, सीट पा गए, उस पर बैठो अपने एसी कमरे में सो रहे हो। उन लोगों से जाके पूछो जिन्होंने तुमको उस सीट पे वहाँ बैठाया है। तो गद्दी पे तुम खुद बैठ गए हो, तुमको बैठाने वाली वही जनता है। उसी जनता ने बैठा के तुमको वहाँ गद्दी पे बैठा दिया, उसी जनता को गड्ढे में छोड़ दे रहे हो। उसका नहीं ख्याल है। खाली जब इलेक्शन आता है तब तुम लोग को जनता प्यारी हो जाती है, जनता तुम्हारे लिए भगवान रहती है। वो जनता जब 5 साल मरती है तब तुमको नहीं ध्यान रहता है कि वो जनता पानी में डूब रही है, मर रही है, क्या है क्या नहीं है। उस बच्चे ने देखा था, बाढ़ में पीड़ितों को देखा था, किस तरह भूखे मर रहे हैं, क्या हो रहा है, हैं? उसको दर्द नहीं दिखा। उसने अपने घर में शादी करने से मना कर दिया। मैं इस जौनिया गांव की रक्षा के लिए शादी नहीं करूंगा, मैं इसको उन्नत पे ले जाऊंगा। अरे उसके सपने को साकार करने वाले पुलिसकर्मियों, दोषियों, तुम लोग को तो क्या कहते हैं आ जाए। तुम लोग को अगर ज़्यादा असलाह चलाने की जिद्दत, सामने आके एक बार असलाह चला के देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि कौन कितना दम में है। हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार का समझो। पुलिस में ऐसे पुलिसकर्मी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पुलिस में इन महकमों में रहने लायक है ही नहीं ये लोग। और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया जाए, निलंबित किया जाए। ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो निर्दोषों की हत्या करवा दे रहे हैं, उसको पागल घोषित कर रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा कानून में लिखा है जो पागल को आप मेंटली डिस्टर्ब को इनकाउंटर कर दोगे। अरे हमारे यहाँ तो का साहब को भी सरेंडर करने पे 1 साल बाद फांसी दी गई थी। उसने कितने लोगों की हत्या की थी पता था? अरे उसने तो किसी की हत्या नहीं की, तो अपने परिवार, अपने समझ लो, अपने परिवार समझता था जनता को। वो अपने परिवार से नहीं मतलब। क्या उस परिवार में कोई देखने गया कि उसके परिवार में क्या हो रहा है? और उसके परिवार के ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया। वाह रे वाह पुलिसकर्मी, वाह सम्राट चौधरी। अरे आपको तो चुल्लू भी पानी में डूब मरना चाहिए, समझे।